एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड को उकाड़ा लेकर जा रहा था। रास्ते में पठान ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पर हाथ रख दिया। गर्लफ्रेंड बोली, खान साहब, आप चाहें तो इससे आगे भी जा सकते हैं। फिर क्या, पठान उसे चीचावतनी ले गया। एक आदमी तेल बेचने किसी गली में जाता है और आवाज लगाता है, सरसों दा तेल, चंबेली दा तेल ते गिरी दा तेल। तो एक औरत घर से बाहर आती है, तो तेल वाला गली से बाहर चला गया होता है। तो वो औरत गली के नुक्कड़ पर खड़ी दूसरी औरत से कहती है, बहन, जरा तेल वाले को रोके। तो वो औरत कहती है, छोड़ो बहन, कभी तेल वाला भी रुके आए। सरदार को एसएमएस आया, अगर आप ज़हीन है तो 200 का बैलेंस भेजो, और अगर अक्लमंद हो तो 300 का बैलेंस भेजो। सरदार ने उसे 500 रुपए का बैलेंस भेज दिया और लिखा, मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी। वो वक्त गया जब हम पर लतीफ़े बनते थे। शोहर गुस्से में बोला, 20 साल हो गए हैं हमारी शादी को, तुम्हें वैसी रोटियां बनानी नहीं आई जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। बीवी ने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਉਂਝ ਦਾ आटा गुनना नहीं आया जिस तरह ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी गुंदे सी। एक यूट्यूबर को सजाए मौत दी गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश। यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। पहला दोस्त, तुम्हारे नौकर का नाम क्या है? दूसरा दोस्त, बहरुल काहल। पहला दोस्त, ये कैसा नाम है? दूसरा दोस्त, क्योंकि ये बहरा भी है और काहल भी है, इसीलिए हमने इसका नाम बहरुल काहल रखा हुआ है। पठान, यार अब तुम्हारी अम्मी की खांसी कैसी है? दोस्त बोला, अल्लाह का शुक्र है, खांसी तो रुक गई है, लेकिन अब सांस रुक रुक कर आता है। पठान, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो सांस भी रुक जाएगा। एक पठान सरदार से, मैंने ऐसी दवाई बनाई है जिसे पीकर हर कोई सच बोलता है। सरदार बोला, अच्छा तो मुझे भी पिलाओ दवाई। सरदार ने दवाई पी तो बोला, ये तो तेल है। पठान, देखा, तुमने सच बोल ही दिया, ये वाकई तेल है। लड़की का बाप, तुम मेरी बेटी को कब से प्यार करते हो? लड़का, 4 महीने से। बाप, मैं कैसे यकीन कर लूं? लड़का, 5 महीने और इंतजार करें, खुद यकीन आ जाएगा। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं रोज 50 रुपए की दवाई लेकर जाता हूँ, मगर अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर, तो आज 40 रुपए की दवाई ले जाओ, 10 रुपए का फायदा हो जाएगा। एक सरदार सरदारनी के साथ रोमांस कर चुका तो सरदारनी को गीला गीला महसूस हुआ। तो वो गुस्से से बोली, ओए खोतिया, कॉन्डम नहीं पाया सी? सरदार सादगी से बोला, ओ जी पाना ते है से, पर कॉन्डम दे रैपर ते लिखा होया सी, डू नॉट यूज इफ सील इज ब्रोकन। मियाँ बीवी ने तय किया कि जब रोमांस करने का इरादा होगा तो इसके लिए इंतखाबात का कोड वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इत्तेफाक से दोनों में लड़ाई हो गई। कुछ दिन बाद शोर ने अपने छोटे बेटे से कहा कि अपनी माँ से कहो, आज इंतखाबात हैं। बीवी ने कहा, जाकर अपने बाप से कहो, वोट डालने का डब्बा बंद है। बाप ने कहा, जाकर अपनी माँ से कहो, अगर वोट डालने का डब्बा बंद है तो आज मैं बाहर जाकर वोट डाल दूंगा। बीवी ने कहा, जाकर अपने बाप से कहो, खुदा की कसम, अगर उसने बाहर कहीं वोट डाला तो मैं घर में ही पोलिंग स्टेशन खोल लूंगी और ऐसे लोगों से भी वोट डलवा दूंगी जिनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। एक लड़का सुहाग रात को कमरे से बाहर निकलकर कुछ ढूंढ रहा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? बेटा बोला, माँ, यहाँ तेल की शीशी रखी हुई थी। माँ ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, तेल से थूक अच्छी होती है। 3 दोस्तों की शादी नहीं हो रही थी। बादशाह ने कहा कि मैं शादी करवा देता हूँ, लेकिन एक आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। जो कामयाब हुआ उसकी शादी खूबसूरत लड़की से होगी, और जो नाकाम हुआ तो उसकी शादी बदसूरत लड़की से। उन्हें एक तारीक कमरे में इकट्ठा रखा गया जहां अंधेरा था और एक माह तक रहना था। कमरे में जगह जगह पापड़ रखे गए थे। 9 दिन गुजरे। एक लड़के का पांव पापड़ पर आ गया। उसकी शादी बदसूरत लड़की से करवा दी गई।
12 दिन बाद दूसरे दोस्त का पाँव भी पापड़ पर आ गया। वो रोता धोता वो भी चला गया। अब आखिरी दोस्त ने आजमाइश पूरी कर ली। उसकी शादी खूबसूरत लड़की से कर दी गई। वो खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन लड़के ने बीवी से पूछा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कैसे हासिल किया? बीवी बोली, हाँ, हम भी 3 लड़कियां थी और मेरा पाँव पापड़ पर आ गया था। एक साहब भिखारी को रोजाना 5 रुपए देते थे। कुछ अरसे बाद 2 और फिर 1 रुपया देने लगे। एक दिन भिखारी ने उसकी वजह पूछी तो साहिब कहने लगे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं तुम्हें 5 रुपए देता था। शादी के बाद 2 रुपए और बच्चे के पैदा होने के बाद 1 रुपए पर आ गया हूँ। ये सुनकर भिखारी बोला, ऐसे क्यों नहीं कहते कि मेरे पैसों से घर चला रहे हो? एक सरदार की साली बहुत खूबसूरत थी। सरदार और साली घर पर अकेले थे। सरदार ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है, अगर बुरा ना मनाओ तो बोल दूं? साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। सरदार ने कहा, ये लो 50 रुपए और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दे दो। अंग्रेजों ने अपने बड़ों की कदर नहीं की। आइंस्टाइन और न्यूटन हमारे यहाँ पैदा होते तो हम हर साल उनका सालाना उर्स मुनक्कद करवाते। हजरत बाबा न्यूटन सेबों वाली सरकार, हजरत बाबा आइंस्टाइन बल्बां वाली सरकार। मुझे आज लाहौर एक मंगनी में बुलाया गया। मेरे पास बैठी एक लड़की बहुत देर से लंबी लंबी छोड़ रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जानती हो? कहने लगी, लो, मैं जब भी बीमार होती हूँ उसी से तो दवाई लेती हूँ। बीवी गोलगप्पे खा रही थी। 20 से 25 खा लिए होंगे। फिर उसने अपने शोर से पूछा, 10 और खा लूं? शोर बोला, खा ले नागिन खा ले। बीवी ने गुस्से में प्लेट फेंक दी और बोली, नागिन किसको बोला? तभी शोर बोला, अरे बेगम, मैंने कहा नागिन नागिन, बस खा ले। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की, टीचर जी, मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। शादी के बाद खामन ने थोड़े रोमांटिक अंदाज में अपनी बीवी से पूछा, जानू, शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था, अब उनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए बोली, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला, मैं तेरे काबिल नहीं। एक कंजूस शख्स जब अपने ससुराल से बीवी को लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपए दिए। घर पहुंचते उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसकी कब्र पर यह लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई। कुछ अरसे बाद उन साहब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करवा दो। उस साहब ने जवाब दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।